नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का JK 24/7 के स्पेशल प्रोग्राम में। 2024 का ये स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव बेहद ही नज़दीक है। एक सवाल जनता के बीच में लेकर उतरे और जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे। आखिर जनता का मत क्या है? 2024 में जनता की नज़रों में सरकार पास है या फेल है? हम ये जनता से पूछेंगे और जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मंजय कुमार मंडल। सर देखिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक है। क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप आम इंसान हैं, आपके नजरों में सरकार पास है या फेल है? हमारे नज़र में सरकार पास है भाई साहब। केंद्र सरकार बिल्कुल पास है। क्यों पास है? इसलिए पास है, आपने देखे थे जो कश्मीर के अंदर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी होते थे, जो मस्जिद से बोला जाता था अपनी बहन बेटी को अनाउंस किया जाता था अपनी बहन बेटी को छोड़ दो, ये कश्मीर छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। आज वो तो नहीं आ रहा है। आपने दंगे देखे, मुजफ्फरपुर नगर दंगे देखे थे, क्या हुआ था वहाँ पर, कितने दिन तक दंगा चला था, कितने लोग बेघर हो गए थे। दिल्ली के अंदर में दंगे देखे थे, हर जगह दंगा होता था। आज जो पहले की जो सरकार था, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम किया करता था, हिंदू की कोई भी वैल्यू नहीं करता था। आज आप जगह जय श्री राम बोलते उस समय तो आपको अंदर जेल में डाल दिया जाता था, भगवा आतंकवादी करके आपको जेल में डालने का काम करता था कांग्रेस सरकार ने। जो जितनी जुल्म अगर अंग्रेज ने हिंदू पे कितना जुल्म कांग्रेस ने हिंदुओं पर ऊपर जुल्म किया है, तो आपके सामने है। आपने देखो, एक समुदाय के लिए आपने पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिए, वक्फ बोर्ड बना के दे दिए। क्यों? हमारा मंदिर के पैसे का हज यात्रा के लिए आपको डोनेशन लेके सब्सिडी देते हैं, आपने मस्जिदों के ईमानों को तनख्वाह देते हैं, लेकिन मंदिरों को पंडित ने क्या गुनाह कर दिया था भाई साहब? देखो बात क्या भाई साहब, अगर बर्तन में खिचड़ी पकता है ना, अच्छे से अच्छे बीमार ठीक हो जाते हैं। अगर दिमाग में खिचड़ी पकता है तो अच्छे से बीमार हो जाते हैं। इसने क्या बोले? जी बताइए। 100% खतरे में है लोकतंत्र। यहाँ मनमानी चल रही है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। न्याय व्यवस्था सारी फेल पड़ी हुई है। मैं आपको 2 उदाहरण बता सकता हूँ, साक्षात अभी ये भाई साबित कर देंगे। ये देखो न्याय व्यवस्था कैसे चौपट हुई पड़ी है। क्या आरोपी है? पूछो जरा मनीष सिसोदिया। तभी तो जेल में, न्यायालय के अंदर में, न्यायालय के अंदर में है। अब अच्छा, मनीष कश्यप आरोपी है? अब बताइए भाई, अगर आरोपी हो तभी तो वो भी जेल में है। बताइए तो फिर मनीष कश्यप के लिए न्याय के लिए कैंपेन क्यों चलाए गए और मनीष सिसोदिया को सीधा आरोपी क्यों ठहराया गया? इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। आज के भारत में आज के भारत में देश की जनता खतरे में है। तो सीधा तलवार के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट क्यों खोला गया? मैं तो दो आदमियों को जानता हूँ। मैं 2 आदमियों को जानता हूँ। नहीं, फिर कैसे लोकतंत्र खतरे में? मैं तो शोध नहीं, लोकतंत्र कैसे खतरे में, इनसे पूछो। भाई कि सीधा तलवार के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट खोला गया है तो लोकतंत्र कैसे खतरे में? आप बताओ ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब खोला हो गया, पैसे देके खुल जाता है। गरीबों अच्छा, तुम्हें क्या बोले? अगर बर्तन में खिचड़ी पकता है तो अच्छे से जब बीमार ठीक होते हैं, अगर दिमाग में खिचड़ी पकता है इनके जैसे अच्छे से बच्चे बीमार होते हैं। भाई हम तो समझ गए, दूध के दूध सामने आ गई। अच्छा, आपकी नजरों में सरकार पास है या फेल है? मौजूदा केंद्र सरकार आप भी वो तो फेल ही है। फेल ये कह रहे हैं पास है। इनका क्या है, देखो ये क्या पट्टा लगा रखा है। इनको क्या बोलते हैं? अंधभक्त। ये अंधे भक्त हैं। ये अंधभक्त की हमारा प्रतीक है, हमारा। आप समझ गए ना? ये आप गलत स्टेज के वही सवाल फिर पुराना चमचा है ये लो पतीला। मैं अगर चमचा हूँ तो पतीला कौन है? क्या चमचा अकेला? 2014 में सरकार बना था बीजेपी का, 2019 में है ना, क्या बोला था? सरकार गिर जाएगा, मतलब नोटबंदी हो गया, सरकार गिर जाएगा। सरकार के कोई ये नहीं है, फूल उससे भी ज्यादा सीट करके आया बीजेपी ने, आया 2019 में, उससे भी ज्यादा 2024 में आएंगे। ये 22 देखते रहे। क्यों गठबंधन कर रहे हो? क्यों गठबंधन कर रहे हो? डर किस बात की है? क्यों डर लग रहे हो? गठबंधन सीना तार के मैं 300 कुछ लाऊंगा तो गठबंधन। अगर कांग्रेस पार्टी इतना काम किया, सुनो, कांग्रेस पार्टी बोला मैं 70 साल के एक्सपीरियंस है, मैं इतना काम किया हूँ, तो क्यों गठबंधन लालू से करो? जो लालू को जेल में डाले थे आपने, क्यों गया लालू के गोद में? क्यों गया लालू के गोद में? कौन? लालू के जेल में डालने वाला कांग्रेस पार्टी था, और उसके हाथ मिलाने का काम किया। शर्म आना चाहिए भाई। नीतीश कुमार ऐसा नेता है ना कि नाक में पानी पिला देगा मोदी को। नाक में पानी पिला रहा हो। ये बताइए 2024 में क्या लगता है, सरकार पास है या फेल है? ऐसा है, अगर गठबंधन पूरे तैयारी से एक मंथ पर आ जाएगा ना, सोचेगा नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा। मोदी जी के आज बंगाल के अंदर में
कम से कम 10 कार्यकर्ता कांग्रेस को मारा गया है, एक बार भी सवाल नहीं उठा सकता। पूछो उससे वहाँ पे क्या हालात है। बम लेके वोट गिराने जा रहा वहाँ पे, बैलेट पेपर के लोग तू बक्सा के चोरी करके लूट के भाग गया, वहाँ पे आग लगा दिया है। इनसे पूछो ऐसा है, दीदी के पूछो कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे ऐसा है, तुम मशीन बंद करवा दो, बेल पेपर से इलेक्शन करके बता दे, तब चैलेंज देता हूँ तेरे को। बैलेट पेपर चुनाव हुआ, हाँ, बंगाल में बैलेट पेपर चुनाव हुआ, हाँ, सरपंच का हाँ, बैलेट पेपर का बक्सा ही लूट के चला गया। सब देख रहा है, अब वो तो सब देख रहा है। किससे कराया, किससे कराया, सारा कराओ चुनाव, सारा किससे चुनाव कराओ, बक्सा गायब कराने वाली है, बक्सा ले जाने वाली है। किसका है वहाँ पे? बक्सा लूट के सीधा यहाँ कार्यालय आया हुआ है ITO, वो दिल्ली की तरफ भागा था, दिल्ली की तरफ। बक्सा लूट के वो दिल्ली की तरफ भागा था, वो ITO भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ आया था वो। आरोप लगा दे ममता। ये सब गठबंधन लुटेरे चोर है। कुछ साल पहले एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, उसने इतना घोटाला किया, इसने वो केजरीवाल भी बोल रहा भोग रहा था, ये सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। और ये लुटेरे गठबंधन ने सब ठगबंधन से, ठगबंधन कह रहे हैं। ये ठगबंधन आएगा नहीं, सपने में भी नहीं जीत पाएगा। और कौन आएगा 2024 में, कौन आएगा? मोदी जी, और 29 में भी बीजेपी रहेगी, और 29 तक आएगी। और ये गठबंधन वाले ना ठगबंधन, ये रात को सो भी नहीं सकते, ऐसे सोते हैं सपने में याद मोदी जी है, फिर ऐसी पलटी मारते। ये पलटी मार पलटू राम के क्या गए, पलटी मारने वाले। अभी एनसीपी पे नरेंद्र मोदी मन से आरोप लगा रहे थे कि ये इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस के सगे भाई है भ्रष्टाचार के मामले में। आज भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, क्या कहना है भैया का? एनसीपी शरद पवार खुद मिला, वो थोड़ा बीजेपी ने खींच के 2029 तक आ रही है बीजेपी, और आप कह रहे हैं नहीं आ रही है। जेल से मैंने मना नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो फिर आप पीएम मोदी के कामों को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा, किसके नाम पे वोट देंगे फिर भारतीय जनता पार्टी को? देखियो विपक्ष का जो वोट बैंक है ना, वो टोपी पे टिका हुआ है। विपक्ष का जो वोट बैंक है वो टोपी पे टिका हुआ है। अब नीतीश कुमार भी टोपी पहन रखी है, और लालू प्रसाद भी टोपी पहने घूम रहे हैं, ये भी, और अरविंद केजरीवाल भी टोपी पहने घूम रहे हैं। ये सारे अब्दुल और रहीम पर डिपेंड है ये। अब भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वोट बैंक इकट्ठा हो गया है, तो ये भारतीय जनता, अब मुस्लिम ये सोच रहा है 20% मुस्लिम है भारत में, 25%। जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, यानी सही कह रही है। सबने अपने अपने वोट बैंक इकट्ठे किए हुए हैं। आज अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है, वो भी बिना किसी वादे को पूरे किए हुए, तो वो भी अब्दुल के दम पर ही जीत रही है, बजरंगी के दम पर नहीं जीत रही है, वो अब्दुल के दम पर ही जीत रही है। और आने वाले 10 साल में भी अब्दुल का वोट बैंक झाड़ू पर ही जाने वाला है। आम आदमी पार्टी, अब देखना, अब जैसी 2024 में विधानसभा, ये लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस भी पूरा जोर लगाएगी और आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगाएगी। अब्दुल और रहीम वो यही सोचता रहेगा कि मैं झाड़ू को वोट दूं या हाथ को वोट दूं, इन दोनों के वोट बट जाएंगे, और बजरंगी कमल पर वोट देकर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपको पीएम मोदी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को जिता। सिर्फ योगी आदित्यनाथ पसंद है, वही एक इकलौता आदमी ऐसा है जो सही काम कर रहा है। तो कौन है पीएम का चेहरा? कौन? नरेंद्र मोदी अच्छा काम तब कर रहे होते जब बाहर देश से पैर छुआ के वापिस आते और मणिपुर के हालत का जायजा लेते। उन्होंने मणिपुर के बारे में माँ भी नहीं बोला, ये बड़ी शर्मनाक बात है, जबकि वोट मांग रहे हैं आके। तो ये तमाम विपक्ष एक होके, क्या लगता है विजय रथ रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का पीएम? विजय रथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा, चल रहा है। क्यों राहुल गांधी आपको समझ नहीं आ रहा? वो उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा, हमें कहाँ से आएगा? लेकिन वो भारत जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान जो लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? अब सस्ता माल फूक लेते तो भैया पता नहीं क्या क्या आदमी बोलता है। आदमी का तो पता थोड़ी होता है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वो मैकेनिकों के साथ बैठ रहे हैं, वो वहां पर जा रहे हैं जहाँ पे किसान हैं, खेतों में उतर रहे हैं। अब नट बोल्ट मोटरसाइकिल के ढीले हैं और नट बोल्ट मोटरसाइकिल के टाइट कर रहे हैं, और नट बोल्ट दिमाग के ढीले हैं। ये फासला है, नट बोल्ट किधर के टाइट करने, राहुल गांधी को फैसला करना पड़ेगा। और रही बात, तो वहाँ एक खेत में जाकर वो पहुंचे हुए हैं ट्रैक्टर के साथ, तो मैं राहुल गांधी से यही सवाल पूछना चाहूँगा, वो कौन से सर्फ एक्सेल से उन्होंने अपनी टी शर्ट धोई है जो एक भी दाग उनकी टी शर्ट पर नहीं लगा है मिट्टी का दाग तो कम से कम लगना चाहिए ना। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? लगता है वो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल अपनी जगह है। मैं तो 2003 की बात जानता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, 1 वोट से सरकार गिरी थी उनकी, तो कहीं ना कहीं
अरविंद केजरीवाल फिर 2 सीट लेके जीत जाएं, क्या पता क्या कहानी बने। तो भविष्यवाणी किसी की नहीं की जा सकती है। कोई नहीं जानता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेगा, बन गया। दिल्ली में कोई नहीं जानता था कि सीएम अरविंद केजरीवाल बनेगा, बन गया। कोई नहीं जानता था कि एक शराबी के हाथों में पंजाब की सत्ता आ जाएगी। आज देखिए भगवंत मान पंजाब का सीएम बना बैठा हुआ है। तो ये भविष्यवाणी करना लगभग, अब क्या पता, हो सकता है योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा कोई चमत्कारित काम करें और पीएम नरेंद्र मोदी बोले अब आराम करो, अब देश हम चलाएंगे। तो देश की बागडोर अगर किसी को देनी है तो योगी आदित्यनाथ इकलौता ऐसा आदमी है जिसको पीएम बनाना चाहिए। यानी सरकार पास आपकी नजरों में? नरेंद्र मोदी की 2 पॉलिसी हैं, देखो, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी आज भी ये सोचते हैं कि मुस्लिम का विकास करके मुस्लिम हमारी तरफ आ जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती है। इस गलतफहमी को अगर कोई दूर करता है तो वो योगी आदित्यनाथ को कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ अपने दम पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? हर्ष पांडे नाम है मेरा। हर्ष जी, देखिए 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक हैं। हम जनता का रुख जो है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। 2024 में सबसे पहले तो ये बताइए, आपको क्या लगता है, सरकार पास है या फेल है? सरकार पास है, पूरी तरह पास है। क्यों? आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सारी जितनी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब एक हो गए हैं अभी मोदी को हटाने के लिए। चाणक्य ने कहा था ये बात कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लेना देश का राजा ईमानदार है। वो राजा तो नहीं है, सेवक है, लेकिन यहाँ जितने भी हैं सबसे ईमानदार है। कोई कहेगा कि ये हिंदू मुस्लिम का वो कर रहे हैं। आप देखिए, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, वहाँ पे योगी जी हैं, वहाँ पे उन्होंने अतीक अहमद का वो किया जो भी किया, उसके बाद मतलब उनको अरेस्ट कराया, उसके बाद उनका जो भी हुआ उनके साथ। लेकिन वहाँ पे विकास दुबे, विजय मिश्रा, उनके भी फाड़ के रखी है, वो भी डरे हुए हैं ना। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू मुस्लिम का कर रखा है उन्होंने। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। अब ऐसा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है बीजेपी से, लेकिन पता है बीजेपी ही ऐसी सरकार है, मतलब वही एक पार्टी है जो देश हित में काम कर सकती है। बस कांग्रेस कह रही है कि जो नौजवान है, अभी नौजवान हो कि बेरोजगार घूम रहे हैं। कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा की थी कांग्रेस ने राहुल गांधी, कन्हैया लाल, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगा रहे थे, उनके साथ वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो आएंगे, पप्पू आएंगे यहाँ पे अभी सरकार में, वो लायक भी हैं। की दुकान खोल रहे हैं वो? कुछ नहीं। अब आप ये बताइए, कन्हैया लाल के साथ थे वो, उनके साथ थे भारत जोड़ो यात्रा में, उनके साथ वो आप वहाँ पे आ रहे हो, वो बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मोहब्बत की यात्रा है। मतलब आप भी तो, अब ये जो भैया भी बोल के गए कि टोपी की राजनीति, अब्दुल, और ये मुझे नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये वहीं पे एक ही जगह पे टिक गए हैं। मोदी है ये काम नहीं कर रहा है, वो दोनों तरफ का वो कर रहा है। अब मैं यूपी से हूँ, मैं देख रहा हूँ ना, वहाँ पे हर एक हिंदू मुस्लिम चाहे जो अगर गलत कर रहा है उसको सजा मिल रही है, अच्छा कर रहा है। गर्मी में भी वो शिमला का फील दे देता है योगी। बीजेपी पास है। आपके नजरों में बताइए सर। बीजेपी पास है मौजूदा केंद्र सरकार क्यों? क्योंकि 2024 में वही आएगी। क्यों? उन्होंने अच्छे से देश संभाल लिया है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। कहाँ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, बेरोजगारी हो चुकी है, चरम सीमा पर है, और जो भ्रष्टाचार है वो लगातार हो रहा है। राहुल गांधी ये बातें उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो सब विपक्ष के नेता अपने अपने मुद्दे उठाते रहते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इतना बड़ा एक घर चलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। 140 करोड़ को संभालना, उसको चलाना, फिर उसको सही तरीके। कांग्रेस तो कह रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने मित्रों के लिए काम करते हैं। वो विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। जो भी प्रधानमंत्री, जनता को क्या लगता है, जनता इस मुद्दे के साथ जुड़ रही है विपक्ष के? जनता अभी तक कोई मुद्दे तक नहीं जुड़ेगी जब तक आपका कोई लोकल टच ही नहीं होगा जनता के साथ। जब विपक्ष में से कोई चेहरा है पीएम का, लगता है आपको? अभी देश के अंदर कोई चेहरा ही नहीं, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर बैठने की कोशिश हो रही है कि हम विपक्ष का मेन लीडर बन जाएं। अरविंद केजरीवाल नहीं लगता आपको? दिल्ली में खड़े हैं, वो कहते हैं दिल्ली को मैंने लंदन पेरिस बना दिया, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल के पास ज़्यादा समय नहीं है। बस अगर वो बाय लक 2024 के बाद ही पता लगेगा कि देश के अंदर कोई लीडर निकल के आता है तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश का पीएम जो है वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए। अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री थे, और भी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। शहीद भगत सिंह थे, वो कोई पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे वो? कितने लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर गए। पढ़े लिखे होने से नहीं होता, संस्कार होने चाहिए। देशभक्ति के संस्कार। यानी पास आपकी नजरों में? काफ़ी हद तक सरकार पास है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार लगभग 75% सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत की आएगी यानी? पूर्ण बहुमत से ही सरकार आएगी, क्योंकि अपोजिशन में कोई है ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताइए, जाते जाते आपकी नज़रों में सरकार पास है या फेल है 2024? सरकार तो 2024, 2029 और
आगे भी बीजेपी रहेगी और पास ही है, क्योंकि देश बचाना है तो बीजेपी। तो कह रही है हम रोकने वाले इस बार उनको। अरे कांग्रेस क्या रोकेगी? कांग्रेस ने तो देश का जो क्या बेहाल किया ना, वो तो अच्छा हुआ मोदी जी 2014 में आ गए तो देश बच गया है, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाता। और ये कांग्रेस क्या पूरा गठबंधन है, वो पूरे खड्डे में जाएंगे, वो कोई चलेगा नहीं कोई। और कोई नेता भी कौन है? राहुल गांधी हैं। राहुल तो एक कोई इंसान ही नहीं है। अरे केजरीवाल एक शीशमहल में सोएगा समझे। ये तो सीएम बन गए तो इतना वो राज भी नहीं चला रहे, उसमें भी दंगा करवा दे साले। और ममता बनर्जी, ममता अखिलेश यादव, कोई नहीं है, ये सब टोटी चोर हो। और ममता को जो हिंदू विरोधी हो तो कट्टर हिंदू विरोधी है, समझे। इसलिए कोई आएगा नहीं। यानी जनता जो है वो 2024 में सरकार को पास मान रही है। क्या पास मान रही है सर। हाँ, बीजेपी आएगी, मोदी जी आएगा 2024 और 29 में आगे भी बीजेपी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थी देश की आम जनता, जिसके बीच में आज हम उतरे थे एक सवाल लेकर और आप तक जनता का मत, जनता का रुख पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नज़दीक है। तो जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता का रुख क्या है, वो आपको दिखाने की कोशिश किया है इस खास कार्यक्रम में, जो कि हमारा स्पेशल कार्यक्रम है 2024 को लेकर। 2024 में जनता क्या सोचती है, जनता की नज़रों में मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो पास है या फेल है, हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जनता का रुख दिखाने की कोशिश की। बहरहाल 2024 में क्या कुछ होता है, क्या वाकई में जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो जनता की नज़रों में पास हो पाती है या नहीं हो पाती, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।